एक बार फिर से आपका न्यू राजस्थान स्कूल घांगू की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। 11th साइंस जो है उसका विमा टॉपिक अपना कंटिन्यू चल रहा है। विमा टॉपिक के अंतर्गत और कुछ समीकरण थे, उनकी सत्यता की जांच का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें गति के 3 समीकरण आए हैं। अभी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर अलग अलग जो चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्ट है वो अपलोड कर दी गई है। प्लेलिस्ट से तात्पर्य क्या है कि उस एक चैप्टर का नाम मिलेगा आपको, चैप्टर का नाम है, उसके अंदर आपको सभी वीडियो एक साथ मिलेंगे। आपको चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो द फिजिक्स पंच जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके और प्लेलिस्ट में जब आप सर्च करोगे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा वहां पे ऊपर आपको, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको और जो फर्स्ट चैप्टर अपना फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत, उसके आपको सभी वीडियो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आप ये स्टडी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज की आज की जो डेट है, ठीक है ना, 28 तारीख 27 तारीख जो भी है, उस डेट को अगस्त चल रहा है, अभी तक सरकार ने कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि सितंबर में स्कूलें ओपन हो सके। सितंबर में स्कूलें ओपन हो सके। ऑप्शन क्या है आपके पास? सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे लाइफ जो है वो आपकी खराब होगी। गवर्नमेंट को क्या है ये बताओ? सरकार की लाइफ खराब थोड़ी होगी, लाइफ तो आपकी खराब होगी। घर वालों ने 10 साल तक आपके ऊपर जितने पैसे लगाए हैं, जितनी आपकी फीस भरी है, उसका 1 साल में पूरा सपम पाठ हो जाएगा यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप उन फीस का, उन पैसों का सदुपयोग करना चाहते हो या दुरुपयोग करोगे, उनको बर्बाद करोगे या उनको आबाद करोगे, ये आपके ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो आपको ऑनलाइन शिक्षा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, ईमानदार आपको बनना पड़ेगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी निजी जिंदगी है, किस तरीके से आप जीना चाहते हो, आगे चल के कंपटीशन भी आपको फाइट करनी है। अभी से अगर डिले बैठ जाओगे तो आगे चल के आपको परेशानी होगी। टीचर को क्या है, टीचर तो कंपटीशन फाइट कर आके अपनी डिग्री ले ला के उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया उसने। 10वीं पास 12वीं पास तो हम लोग है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आप क्या है कि इस बात को समझने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करो कि भी वीडियो है वो देखा करे, ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करे, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो। जरूरी नहीं है कि अपने प्लेटफॉर्म पे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, पढ़ाई करे चाहे कहीं से भी करे। ठीक है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। और न्यू राजस्थान की जो स्कूल है उसकी कंटिन्यू क्लासें आपकी चल रही हैं, उसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब जो पीछे का जो टॉपिक था विमा टॉपिक था, विमा में किसी समीकरण की सत्यता की जांच, सत्यता की जो जांच है वो टॉपिक में 3 गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय और तृतीय, तीनों समीकरण आप लोगों ने पूरे कर लिए थे। उसमें तीनों समीकरण आप लोगों ने पूरे कर लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वास्तव में वो तीनों समीकरण सही थे, आपको पता है, लेकिन कई समीकरण, कई सूत्र ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते। ठीक है ना, जो सही नहीं होते। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो कि भाई क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये जो समीकरण है वो सही है या ये जो संबंध है, ये रिलेशन है, ये सही है, उस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे मैं। ठीक है, कि सूत्र 1/2 mv = mgh की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, सूत्र 1/2 mv = mgh की सत्यता की जांच कीजिए। चलो देखो कि यहां पर जो m है वो है आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा आप सभी को पता है m1 होती है, L0 T0। अब आप एडवांस हो गए हो, विमा आपको आने लग गई है। ठीक है, आगे L0 T0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है आपको कि आगे L0 T0 ही होगा।
जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको इस मान से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ मात्रक से। तो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L1/T2, ठीक है। सेकंड है, सेकंड का T, m का L, m क्या है द्रव्यमान, मीटर, m क्या यहाँ पे मीटर है, ये m है, ये द्रव्यमान है, ध्यान रखना ये द्रव्यमान है, ये प्रतीक है, ये द्रव्यमान का प्रतीक है, और ये m जो है ये है अपना मात्रक अर्थात मीटर, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L1T-2। क्लियर यहां तक। h जो है h वो है आपकी ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L1, क्यों, और v है आपका वेग, v क्या है आपका वेग, वेलोसिटी, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का मतलब L1 सेकंड का मतलब T1, तो क्या हो जाएगा L1T-1, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी वेग की विमा। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा, ठीक है। हाँ, तो मैं इसके नीचे से शुरू करता हूं, यहां पे देखो, तो LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा। LHS की विमा क्या है, देखो 1/2 इंटू m का मतलब है द्रव्यमान, मतलब m1 इंटू v क्या है वेग, वेग की विमा L1T-1 इज इक्वल टू m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान की विमा m1 इंटू g क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा L1T-2 इंटू h क्या है आपकी ऊंचाई की विमा L1 इंटू L1, ठीक है। तो दाएं भाग की विमा इक्वल टू बाएं भाग की विमा, ठीक है। हाँ, अब देखो समीकरण को मैंने लिख दिया ऊपर, मिटा रहा हूं मैं उसको, आप लोग देखते रहना अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके। तो 1/2 m1 L1T-1 इज इक्वल टू m1 L2 हो गया ना, L2 और T-1 T-2, इसका मतलब है कि LHS की विमा इज नॉट इक्वल टू RHS की विमा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है 1/2 mv इज इक्वल टू 1/2 mgh, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। लिख लो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ये समीकरण आपका सही नहीं है। ठीक है, अब देखो हो गई। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो कि सूत्र 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, ठीक है, कि सत्यता जांच करो। सत्यता जांच करो से तात्पर्य वीम्य विधि से आपको इसकी सत्यता जांच करनी है, वीम्य विधि से जांच करनी है भाई, विशेष ध्यान रखना आप,
विमीय विधि से। ठीक है, तो पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें तो v की जगह v स्क्वायर की जगह सिर्फ v था, और इसमें v की जगह क्या है, v स्क्वायर। इसमें v की जगह क्या है, v स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं, देखो जी सही है गलत है। देखो ये तो आपकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, और mgh क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे चलेगा, ये कॉन्सेप्ट कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करोगे आप, LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा, तो स्मॉल m की विमा क्या होती है, m1। ठीक है, m1 क्योंकि ये द्रव्यमान है, v की विमा L1t-1, v क्या है, वेग। ठीक है, वेग v, और g क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा L1t-2, g की विमा L1t-2, और अपना h है, इसकी विमा L1। ठीक है, तो ये इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तब उपरोक्त समीकरण से, इस समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 1/2 m की विमा क्या है, m1 इंटू l की विमा, v की विमा क्या है, L1t-1, तो L1t-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1, g इज इक्वल टू क्या है, L1t-2, L1t-2 इंटू h की जगह क्या आएगा, L1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 m1 L2 t-2 इज इक्वल टू m1 L1 और L1 कितना हो गया, L2 और t-2। ठीक है, तो ये देखो दाएं भाग की विमा इज इक्वल टू, सॉरी बाएं भाग की विमा इज इक्वल टू दाएं भाग की विमा, अर्थात LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, मतलब ये सूत्र सही है। सूत्र सही है, विमा द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करने पर सूत्र सही पाया गया। तो ये सूत्र तो कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में चलता ही है। कार्य ऊर्जा और शक्ति है जो चैप्टर 10th में भी था शायद, उसमें ये चलता है ये सूत्र, तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। ठीक है, लिख लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, लिख लो इसको एक ना जाओ तो। चलो हो गया है। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आया समझ में कुछ? ठीक है, ये अपना विमा का कॉन्सेप्ट। विमा देखो इस तरीके से आप विमा की जांच करते हो, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हो। अब बेसिकली क्या होता है देखो कि नेक्स्ट जो टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको एक मतलब कोई अज्ञात राशि मिलेगी, उस अज्ञात राशि की आपको विमा ज्ञात करनी है। उस अज्ञात राशि की आपको विमा ज्ञात करनी है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि उस अज्ञात राशि की विमा ज्ञात कैसे होती है। ठीक है, चलो अज्ञात राशि की विमा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि यह विमा किस तरीके से आप ज्ञात करते हो। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू के वाई।
या के अक्ष, इसको स्प्रिंग बल भी बोलते हैं, ठीक है। जहां के तो है एक नियतांक, ठीक है। समीकरण लेके इसको करने की कोशिश करते हैं कि अज्ञात राशि की विमा ज्ञात कैसे होती है। के तो हो गया आपका नियतांक और अक्ष हो गया आपका विस्थापन और एफ क्या हो गया आपका बल। ये समीकरण नंबर 1 है। तो देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से के इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन अक्ष, के इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन अक्ष, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि के की विमा इक्वल टू एफ बट्टा अक्ष की विमा तो बराबर होगी ना, के की विमा इक्वल टू एफ बट्टा अक्ष की विमा। एफ क्या है अपना बल की विमा m1 L1 T-2 अपॉन अक्ष क्या है विस्थापन की विमा L1 L से L कैंसिल, तो क्या हो जाएगी m1 L0 T-2, m1 L0 T-2। तो प्रतीक के जो नाम है वो आपको मिलेंगे, उससे आपको विमा ज्ञात करनी है, अज्ञात कोई भी अज्ञात चीज की, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको मतलब ये टॉपिक समझाया है कि आपको के की विमा ज्ञात करनी है, तो एफ अपॉन वाई या एफ अपॉन अक्ष, यहां वाई लोगे तो वाई भी क्या हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। स्प्रिंग को पकड़ के जब आप खींचते हो ना, उसको दीवार से आपने स्प्रिंग को लटका दिया, उसको पकड़ के खींचते हो, तब ये काम आता है, तब ये बल काम आता है, स्प्रिंग बल। ये माइनस में होती है, इसकी वैल्यू मोस्टली माइनस में लेते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। देखो यहां तक लिखो फटाफट, ठीक है। अब देखो इसके अतिरिक्त एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। बुक में क्वेश्चन भी होगा शायद ये, ठीक है, मैं करवा रहा हूं आपको, बुक में शायद क्वेश्चन भी होगा। देखो कि यदि f इक्वल टू a प्लस बी अक्ष हो तो ए व बी की विमा बताइए। यदि f इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो तो ए व बी की विमा बताइए। ये क्वेश्चन करना है आपको, ए व बी की विमा बताइए, ठीक है। देखो इससे क्या, देखो सीधी सी बात है, विमा का मतलब LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे, इसके आंसर में देखो कि F की विमा इक्वल टू A की विमा, क्योंकि विमा दोनों तरफ बराबर होगी तभी ये सूत्र सही हो पाएगा, अन्यथा सूत्र सही हो ही नहीं सकता। पता है आपको सूत्र इसने आपको दे दिया कि F इक्वल टू A प्लस बी एक्स है, तो इसमें A की विमा बताओ और B की विमा बताओ। तो F की विमा इक्वल टू A की विमा, सीधी सी बात है A की विमा बराबर होगी, ठीक है, या F की विमा इक्वल टू BX की विमा, ठीक है। A की विमा और प्लस BX की विमा दोनों विमाएं बराबर होंगी, मतलब F की विमा जो आएगी वही विमा A प्लस BX की आएगी। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो A प्लस BX की विमा, मतलब A की विमा भी वही होगी जो BX की विमा होगी और F की विमा होगी, ठीक है ना। क्लियर हो यहां तक? तो इसको विशेष ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड तो आपके है ही नहीं 11th में, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन में एयरफोर्स नेवी में 100% इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नीट IIT में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ लो एक बार कि क्वेश्चन में ये कहना क्या जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस एक तो हो गया अपने पास पार्ट ये, दूसरा पार्ट हो गया ये। तो F की विमा क्या होती है, चूंकि F की विमा बल है m1 L1 T-2, ठीक है, तब A की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा इक्वल टू m1 L1 T-2। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार
समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखो क्या करोगे आप, बी की विमा ज्ञात करनी है, तो बी की विमा बताया था मैंने ऊपर, बी की विमा इज इक्वल टू एफ अपॉन अक्ष की विमा, बी की विमा इज इक्वल टू एफ अपॉन अक्ष की विमा। ठीक है, तो अक्ष क्या है यहाँ पे, विस्थापन है, सीधी सी बात है, अक्ष तो पता ही आपको विस्थापन है, तो बी की विमा इज इक्वल टू एफ की विमा क्या है, m1 l1 t-2 अपॉन अक्ष की विमा l1। अक्ष क्या है यहाँ पे, विस्थापन, विस्थापन, और विस्थापन को हमेशा आप मीटर में लेते हो, ठीक है ना। L1 से L1 कैंसिल, तो m1 l0 t-2, ये अपनी विमा हो जाएगी B की। तो बेसिकली B की विमा तो होगी ये, और A की विमा क्या हो जाएगी ये। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा। अब इसमें दो टर्म आपके पास, दो कोई भी, एक तो A है और एक BX है, मारवाड़ी में मानो दो संख्या है आपके पास, एक तो है A, एक है BX। तो A की विमा ज्ञात करनी है, तो A की विमा वही होगी जो F की विमा होगी, तभी समीकरण बराबर हो पाएगी, अन्यथा बराबर नहीं हो पाएगी। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है उसमें यही कॉन्सेप्ट कार्य करेगा। ठीक है, तो F की विमा इज इक्वल टू A की विमा और F की विमा इज इक्वल टू BX की विमा। अब जो भी नियतांक है, जिसकी भी विमा आपको ज्ञात करनी है, उसको एक तरफ लेके बाकी सारी भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करके और इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका लिखना चाहो तो लिख लो। तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे 11th साइंस का, विमा से आगे चलेंगे थोड़ा। ठीक है, हाँ, थैंक यू।